बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मोहम्मद असनान। एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, ऐसी शख्सियत जिनको आप लोगों ने ड्रामों में होस्टिंग करते हुए और बहुत कुछ करते हुए देखा होगा। तो आज मैं लेकर आया। आज कौन है आपके शो पे? लग रहा है कि कोई बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा आया है। किधर है? ये रहा ना हमारे साथ। अल्लाह, मेरी बात हो रही थी। हाय, मैं सदके दो। थैंक यू। इतनी खूबसूरत मैडम है हमारी, इतनी अच्छी दिखने वाली। अभी हमने बात की थी कुछ देर पहले, जब मैंने आपका एक वक्त में इंटरव्यू किया था और आपने कहा था आप मेरे बेटों की तरह हैं। जी। तो मैडम कहाँ से हुई? चले खाला हो गई ना? माँ जी नहीं, आंटी। आंटी? हाँ, आंटी नहीं कह रहा है, आंटी नहीं कह रहा है, आंटी नहीं पसंद, खाला को, क्योंकि खाला मासी होती है ना, माँ जैसी। तो इनकी मासी मुसीबतें इनके साथ है। जी। तो हमारे साथ जुगत मैडम यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। मैं तो आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, सब लोग आपको जानते हैं। आप जरा इन डेप्थ अपना पूरा समझाएं, क्योंकि मैंने तो आपको सिर्फ ड्रामो और होस्टिंग के तौर पर देखा। उसके अलावा आप कुछ करती हैं? हाँ, बच्चे पालती हूँ। सबसे बड़ा काम तो यही है। आपकी मामा भी आपको ये कहती होंगी और मैं मामा होते हुए आपको बता रही हूँ गारंटी के साथ। सो आई एम अ मदर। सबसे पहले क्योंकि मेरे ख्याल से जब जिंदगी में इंसान एक पेरेंट बन जाता है, चाहे आप मदर हो या फादर, तो आपकी बाकी सारी प्रायोरिटीज कुछ हद तक साइडलाइन हो जाती हैं, जो मेरे लिए एक बड़ी सूटेबल चीज है। बहुत से लोग इसके साथ एग्री भी नहीं करते, विच इज फाइन, लेकिन आई एम अ मदर, आई एम एन एंकर, I'm an actor, I'm all of those things that you said, but I'm also an entrepreneur. मेरी अपनी एक बिजनेस भी है, स्किन केयर और हेयर केयर की, ऑर्गेनिक। और हाँ, करती रहती हूँ चीजें। इसीलिए तो इतनी खूबसूरत है, इतनी यंग दिखती है। बेटे नहाती हूँ, रेगुलर नहाती हूँ। तुम भी रेगुलर नहाना और जवान लगोगे। मुझे पता है, खुशबुएं आती है हमारे इस बच्चे से, माशाल्लाह माशाल्लाह। आफ्टर ऑल you are the pride of KPK and the pride of Pakistan. Thank you so much, ma'am. मेरा दिल चाह रहा है मैं आपका इंटरव्यू करूं। मेरा क्यों कर रहे हो इंटरव्यू? मेरा दिल चाह रहा है मैं तुम्हारा इंटरव्यू करूं। सेलिब्रिटी आप है यहाँ पर। आप बेटा, बट आपको पता है मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूँ। मैंने आपको कहा कि सबका इंटरव्यू करते हो, मेरा भी एक कर लो। मैंने रिक्वेस्ट की थी। मैम, आपने इतने ज्यादा सालों से मेहनत की, तो यकीनन हर एक इंसान की, अभी तक मैंने बहुत सारे लोगों से शोबिस के अंदर सवाल पूछा कि स्टोरी क्या है, और ज्यादातर लोग कहते हैं कि कुछ ना होने से, बिल्कुल एक गरीब और बिल्कुल एक बुरे हालात से हम लोगों ने शुरुआत की। आपकी स्टोरी कैसी है? आई विश आई कुड से दैट। वो होता है ना कि एक बड़े स्ट्रगल और व्हाटएवर। जी। आई कम फ्रॉम अ फाइनेंशियली वेरी स्टेबल फैमिली, अम्मी अबू दोनों के साइड से, और अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे स्कूल्स में तालीम हासिल की। आई वेंट टू ग्रामर स्कूल, देन आई वेंट टू कनेट कॉलेज। उसके बाद मैं बाहर गई पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारी फैमिली में सारे मतलब FA या A लेवल्स के बाद बाहर ही जाते हैं, हाई स्कूल के बाद। सो मैं कनाडा गई, वहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी पढ़ी। और सिर्फ एक इस पूरे मामले में एक चीज थी, जिस तरह आपको 3 साल की एज पे पता चल गया दैट एंकरिंग इज समथिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग, बीइंग अ जर्नलिस्ट, उसी तरह मैं 4 साल की थी जब मुझे किसी ने पूछा कि बड़े होके क्या बनोगी, तो मैंने कहा मैं बड़ा होके एक्टर बनूंगा। मुझे ये नहीं पता था कि मैं लड़का हूं कि लड़की, लेकिन मुझे ये पता था कि मैंने एक्टर बनना है। वो डेवलप होते होते चीज जो है, आई बिकेम एन एंकर पर्सन ऑल्सो, व्हाटएवर। मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल काम के मामले में नहीं देखी, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल देखी। पेरेंट्स वर डिवोर्स्ड, फैमिली डायनामिक्स कुछ ऐसे थे। देन बहुत एक अब्यूसिव मैरिज से भी गुजरी, बहुत सी ऐसी चीजें। मेरी पर्सनल लाइफ जो है वो ज्यादा टर्बुलेंट थी। पढ़ाई एंड एज फार एज माई करियर इज कंसर्न्ड, अल्लाह का बहुत करम रहा है। ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। मुझे पता है, मेरा हाथ देख रहे हो, मुझे कुत्ता काटा था। ये देख रहे हो ना कि क्या हो रहा था, बार बार नजर पड़ रही थी मेरे बेटे की, तो मैंने कहा ये भी बता दो। और मुझे जानवरों का भी बहुत शौक है, तो अगर आप पूछ रहे हैं कि मैं क्या क्या करती हूँ, तो बीइंग एन एनिमल लवर इज ऑल्सो समथिंग लाइक दैट, जिसकी वजह से कभी कुत्ते काट जाते हैं, कभी बिल्लियां पड़ जाती हैं। जी। मैम, इतने सालों से आप काम कर रही हैं, तो ऑफ कोर्स यू आर नॉट लाइक, हमेशा हर किसी को ग्लैमर शॉट के अंदर नहीं होता। देयर इज ऑलवेज लाइक यू आर ऑन द फ्रंट, यू आर द पर्सन वायरल, या आप सामने आ रही हैं, देन देयर इज अनदर पर्सन जो आपसे ज्यादा फेमस हो जाता है यार। बट मैं तो कभी भी ग्लैमरस नहीं रही, शायद इसीलिए मुझे एंकरिंग पसंद है। आप रही हैं इतनी ग्लैमरस, तो अभी भी चमक रही हैं पूरे हमारे सेट। बेटा, मैं फिर वही बात कहूंगी, नहाना बड़ा जरूरी होता है, कम से कम दिन में एक दफा। लेकिन उसके अलावा ऑन अ सीरियस नोट, मेरी जान, मेरी प्रायोरिटी कभी भी ग्लैमर नहीं थी। मेरी प्रायोरिटी कभी भी ये चीजें नहीं थी। मुझे ये जो कहते हैं ना, एवरीथिंग दैट शाइन्स नॉट गोल्ड। सो द फैक्ट इज, मेरा इंटरेस्ट हमेशा क्रिएटिविटी एंड आर्ट्स की तरफ था। जैसे कि
आपसे जब मैंने बात की तो आपने कहा कि आप चाहते हो कि आप कुछ जिंदगी में अचीव करना चाहते हो, आप पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हो। आपने एक दफा भी मुझे ये नहीं कहा कि आप फेमस होना चाहते हो। मेरा भी कभी भी जिंदगी में पर्पस फेमस होना नहीं था। मेरा पर्पस ये था कि कुछ मजे का करना है, कुछ डिफरेंट करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, जिससे रूह को, सोल को सुकून मिले, खुशी मिले। जी, दैट्स व्हाई आई कनेक्टेड विद यू आल्सो। जी। और मैम, दिस इज नॉट the last question, but of course I'm having not that much time, so last but not least आपसे पूछना है, are you satisfied आपकी जो जर्नी है? क्योंकि ऐसे बहुत से मिस्टेक्स होते हैं जो लोग करते हैं, कोई ऐसी एक मिस्टेक कि आप चाहते हैं कि अगर मैं दोबारा जा सकती टाइम में तो मैं उस मिस्टेक को ठीक कर देती? बेटा, जिंदगी में हजारों चीजें ऐसी होती हैं जो आप लुक बैक करते हैं और कहते हैं यार, लेकिन अगर मैं हिस्ट्री में जाके एक भी चीज चेंज करती हूँ ना, तो मेरी पूरी जिंदगी की ट्रजेक्टरी बदल जाती है। सो जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, बुरा हुआ, अच्छा हुआ, अल्लाह का करम हुआ। दैट्स माई एटीट्यूड। आई नो दैट बहुत से लोग कहते हैं यार मैं ये चेंज कर देती, वो कर देती। मैं कुछ नहीं चेंज करना चाहती। जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं कि व्हाट इफ यू हैड नेवर मैरिड हमजा's फादर। अगर मैं हमजा के बाप से शादी ना करती तो हमजा कैसे पैदा होता? ठीक है, बाद में डिवोर्स हुई, लेकिन एक बहुत ही बड़ा अल्लाह ताला की नेमत है, कितना बड़ा तोहफा मुझे हमजा की फॉर्म में मिला। सो मेरी जिंदगी की कोई ऐसी मिस्टेक नहीं है जिसको वापस जाके मैं डिलीट करना चाहती हूँ, क्योंकि उसको डिलीट करने से मेरी पूरी जो जिंदगी की ट्रजेक्टरी है वो चेंज हो जाती है। हमारी सारी गलतियां हमें वो इंसान बनाती हैं जो हम आज बने हैं। तो मैम, इतनी ज़्यादा आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल्स थी, इतनी ज़्यादा तो नहीं कह सकती, पर पर्सनल लाइफ के अंदर क्या इस पर्सनल लाइफ के मसले मसाइल से आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कोई आपका असर आया करियर के अंदर? मैं और मोटिवेटेड हो गई, मैंने और अपने आप को पुश किया। ये तो मैंने कहा चलो ये ठीक, मोटिवेशनल स्पीकर वाली स्पिरिचुअल ताकत थी। आपको इसीलिए कह रही थी मुझे अपनी, वो जो कहते हैं ना कि अपनी ट्रेनिंग के अंदर ले लो, कुछ मुझे भी सिखा दो कि मैं आपकी तरह अच्छा बोलना सीख जाऊं। मोटिवेशन तो हम आपसे सीख रहे हैं, आप इतना मोटिवेट करिए अपनी ये स्टोरी सुना के। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर लवली टाइम, फॉर गिविंग अस योर इम्पोर्टेंट टाइम। मैम, इतनी ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है, इतना सब कुछ है, तो हमारी जो यंग यूथ, मेरी ज़्यादातर ऑडियंस है जो बच्चे मैट्रिक के होते हैं या उससे आगे के होते हैं, तो वो कुछ करना चाहते हैं। कोई ऐसा एग्जाम्पल कि जो आपने लाइफ से जो कुछ सीखा है उसके मुताबिक कोई ना कोई एक मैसेज आप देना चाहेंगे? लगे रहो, जियो और लोगों को जीने दो। वेरी वेरी सिंपल। और जिंदगी में जो बात हमेशा ये यंग मैन कहते हैं और मैं भी कहती हूँ, और इंटरेस्टिंग सी बात है कि एक ओल्ड सोल की एक यंग सोल से कनेक्शन हो गई। वो कहते हैं ना ये सब अल्लाह के काम होते हैं। तो जो एक चीज मैंने रियलाइज की है कि जब आप एक गोल सेट कर लेते हैं अपनी जिंदगी में, अपना फोकस उस गोल को बना दें। अक्सर आप देखते हैं कि घोड़ों के साइडों पे ना ब्लाइंडर्स लगाए हुए होते हैं ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो अपनी आंखों के साइडों पे ब्लाइंडर्स लगा लें, अपने गोल को क्लियर बना लें, किसी को दुख नहीं देना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, और पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ना है। इंशाल्लाह अल्लाह में आपको कामयाबी देगा। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर इम्पोर्टेंट टाइम। लेकिन अब एक जरूरी चीज मैंने करनी। जी बिल्कुल मेरा बेटा, मैं सदके जाऊं। थैंक यू सो मच मैम, एजाज की बात है। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एवरीबॉडी। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगा एक नए पॉडकास्ट, इंटरव्यू या एक नई लेसन के साथ। तब तक के लिए मुझे और मैम को दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज।